चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमएस वर्ड में कमेंट किस तरीके से लगाते हैं और हेडर फुटर का यूज कैसे करते हैं। देखिए कुछ टाइप्स कर लेते हैं, पैराग्राफ कमेंट लगाएंगे ताकि पता चलेगा। ठीक है, ये देखिए जैसे हमको किसी वर्ड पे, जैसे हम कोई मैसेज पे देखते हैं कि उस पे कोई आता है मैसेज, तो उसमें हम लोग कमेंट करते हैं। उस तरीके से आप यहाँ पर भी इस वर्ड को सेलेक्ट कर कर भी यहाँ कमेंट लगा सकते हैं। अब इस पे मान लीजिए वर्ड्स अच्छा है, बहुत सही है, या किसी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब देखिए आप और भी कमेंट्स लगाना चाहते हैं तो कर्सर को यहाँ रख कर भी कमेंट्स क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, कुछ कमेंट लगा लिए। इस तरीके से हम कमेंट क्रिएट करते हैं। देखिए कमेंट में और भी लेना है तो आप ऐसे ले सकते हैं, या मान लीजिए इसमें और यहीं पर ऐड करना है इसके नीचे, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऐड हो रहा है। आपको जो भी लिखना है आप यहाँ मैसेज टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैसेज टाइप हो रहा है, ठीक है, कमेंट टाइप हो रहा है। और आपको कमेंट्स में देखना है नेक्स्ट प्रीव्यू। इस तरीके से देखिए यहाँ से अगर प्रीव्यू करेंगे तो जो कमेंट्स पहले लगाए थे, या नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट कमेंट पे हमारा कर्सर जाएगा। ठीक है, रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू टैब में जाने के बाद ये ऑप्शन हमको दिखाता है। अगर कोई कमेंट्स मेरे को फिर से नया लेना है तो आप न्यू कमेंट से यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ डिलीट कर सकते हैं। अगर यहाँ डिलीट में जाते हैं, डिलीट ऑल कमेंट्स करेंगे तो सारा डिलीट हो जाता है। कंट्रोल जेड करेंगे, देखिए ये सारे कमेंट्स आ गए। ठीक है, और नेक्स्ट अगर इसका ट्रैक चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको ट्रैक चेंज भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरीके से। यहाँ पर दो ऑप्शन आप भी आता है, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। ठीक है, अगर आप इसको शो नहीं कराना चाहते तो कमेंट्स हटा सकते हैं, शो मार्कअप में जाकर लाना है तो ला सकते हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऑल मार्कअप करना चाहते हैं तो ऑल मार्कअप कर लिए, अगर नहीं चाहिए तो नो मार्कअप करेंगे, अगर चाहिए तो ऑल मार्कअप करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कमेंट आता है। अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं कोई कमेंट्स तो रिजेक्ट टू मूव कर देंगे, तो देखिए रिजेक्ट हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप रिजेक्ट ऑल करेंगे या रिजेक्ट ऑल चेंज करेंगे तो चेंज भी हो जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट मूव टेक्स्ट नेक्स्ट भी हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम कमेंट पर काम करते हैं, कमेंट्स लगाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका हेडर फुटर क्या होता है। हेडर फुटर का मतलब होता है पेज नंबर। ये तीनों चीज़ क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई टॉपिक बना रहे हैं तो उसका हेडिंग के अकॉर्डिंग हो। बुक्स वगैरह में देखते हैं कि हेडिंग दिया रहता है, तो यहाँ हेडर पे जाते हैं। अब आपको किस तरीके का हेडर चाहिए ये देखिए, आपको यहाँ प्रीव्यू में दिखा रहा है डिफरेंस आपको किस तरीके का डिजाइन का हेडर चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम यहाँ टॉपिक ले लेते हैं कि आपको जो भी टॉपिक लिखना है। ठीक है, कि हमारा वर्ड है, तो इस तरीके से हम हेडर क्रिएट कर सकते हैं। आप सारा कुछ डिजाइन भी कर सकते हैं, साइज को बड़ा करना, सेंट्रल करना, इस तरीके से। अब ये क्या है कि इस तरीके से इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये कमेंट सेलेक्ट है, तो हम कमेंट्स को हटा देंगे, कमेंट्स को लेते हुए नहीं करेंगे। देखिए जैसे पूरा हटा देते हैं। हम इसको क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। नया पेज लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम कुछ हेडिंग लेना चाहते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में गए, देखिए हेडर पे गए तो अलग अलग हेडर्स का डिजाइन दिखा रहा है। आपको जिस तरीके का चाहिए आप यहाँ हेडर देखिए क्रिएट हो गया। डॉक्यूमेंट टाइटल दिखा रहा है कि आपको लिखना है, ये मान लीजिए कि डिफरेंस हेडर लेना है, ठीक है, तो आप डिफरेंस भी ले सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं कि हमको दूसरा हेडर्स चाहिए तो आप यहाँ से इस तरीके से भी हेडर्स ले सकते हैं। आपको अगर मूव करना है तो आप यहाँ पर रिमूव हेडर कर देंगे तो रिमूव भी हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से फिर से आपको जिस तरीके का चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज डिफरेंट और बाकी सारा पेज सेम, तो आप डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करिए, डिजाइन टैब में दिया रहता है।
अब ये क्या है कि अगर आप यहाँ कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो अब ये आपका क्या है कि पहला पेज जो है उसका हेडर अलग होगा। कैसे, और भी पेज हम ले लेते हैं। ठीक है, और भी कुछ लिखना है। ठीक है, तो देखिए इस पे हमारा वर्ड है, इस पे एक्सेल है, तो दोनों में अलग अलग हेडर है। अब नेक्स्ट जो पेज होगा वो सब नीचे का सेम होगा, क्योंकि पहला पेज डिफरेंट है, बाकी सारा पेज सेम है। अगर ऑड इवन करेंगे, डिफरेंट ऑड इवन, तो जो इवन होगा वो सेम होगा, जो ऑड होगा मतलब जो सम और विषम की बात की जाए, 2 4 6 के जितने भी पेज पे होंगे सेम होंगे, और जो 3 5 7 ये सारी संख्याओं के जो पेज पे होंगे वो आपका क्या है, किस उसके अकॉर्डिंग होगा। देखिए हम यहाँ कुछ और लिख देते हैं, दूसरा टॉपिक। ठीक है, तो अब नीचे देखिए फर्स्ट पेज तो हम डिफरेंट सेलेक्ट किए ही है, क्योंकि मेरा यहाँ टिक लगा है, अगर आप हटाएंगे तो हट जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए पावर पॉइंट, फिर एक्सेल, फिर इस तरीके से, मतलब ऑड इवन में ये क्या है कि डिफरेंट फर्स्ट पेज और ऑड इवन दिखा रहा है। अब शो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब कि अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ अगर फिर से आपको हेडर फुटर पे जाना है तो आप यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, या आप वहाँ इंसर्ट में जाकर हेडर फुटर पे क्लिक करिए। देखिए शो डॉक्यूमेंट लाना है तो लाइए, टिक हटा देंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखा होगा वो हट जाएगा। ठीक है, अब आपको हेडर का टॉप से बटन से ये क्या है कि आपको मार्जिन कम ज़्यादा करने के लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो सेट करना है आपको जिधर से भी करना है। तो देखिए चेंजिंग हो रहा है। इंसर्ट एलिमेंट टैप करेंगे तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कि आपको कितना लेना है। देखिए सेंट्रल में करना है, लेफ्ट में करना है, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हेडर फुटर का यूज करते हैं। जैसे हम हेडर का यूज किए, आप हेडर में पिक्चर्स, टाइम सब कुछ ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप पिक्चर में जाएंगे, आपको जहाँ भी पिक्चर है तो आप यहाँ से हेडर में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप इसको ले लीजिए। ठीक है, देखिए इस तरीके से तो हम ये हेडर कर सकते हैं। अब आपको जो भी और भी हेडर वगैरह डिजाइन करना है तो आपको शेप वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अब हम ऐसे ही यहाँ से भी फुटर लिख सकते हैं और इंसर्ट में जाकर भी। देखिए अगर फुटर लेंगे तो हेडर हमारा ऊपर होता है, फुटर लेना चाहते हैं तो देखिए नीचे में हमारा आ गया। अगर आपको जो भी फुटर में डिजाइन करना है या कोई चीज़ लिखना है, ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐड करना है तो आप सिग्नेचर वगैरह, ठीक है, तो हम इस तरीके से देखिए सारे में क्या है डिफरेंट सेलेक्ट है, तो डिफरेंट अगर ऑल कर देंगे तो ऑल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हेडर लगाते हैं और सेम प्रोसेस है फुटर लगाने का। ठीक है, इस तरीके से देखिए हम नया पेज लेकर भी एक आपको दिखा दे रहे हैं कि सिर्फ आपका ये फुटर कैसे लगाते हैं। तो आप फुटर में क्लिक करिए, आपको किस तरीके का डिजाइन का फुटर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हम फुटर पे क्लिक किए तो हमने जो डिजाइन लिया, अगर आप एक पेज लिए हैं अभी सिंगल, अगर आप और भी पेजेज यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, और भी पेजेज लेना चाहते हैं कंट्रोल एंटर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेज आ जाएगा। अब देखिए अब हम यहाँ इंसर्ट में चलते हैं, या हमने पहले से जो फूटर ले रखा है उस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए ये आ जाएगा, ये आ गया। ये फिर यही चीज़ है कि डिफरेंट ऑड इवन, अगर हम इस पे कुछ और लिख दें और दूसरे पेज पे कुछ और, तो ऑड इवन में हमारा ये नाम शो करेगा। देखिए हमने इस पे नंबर लिख दिया, तो देखिए जितना भी ऑड इवन है
है ना, आ रहा है, इसमें नंबर्स है, उसमें नेम था, अल्फ़ाबेट, इसमें नंबर, इस तरीके से सारे पेज शो होंगे। इसके भी आपको टॉप वगैरह से घटाना है बढ़ाना है तो आप इस तरीके से फुटर के लिए कर सकते हैं। आपको फुटर कितने से कैसे घटाना बढ़ाना है, ठीक है। एलिगमेंट टैब में भी जाकर इसको सेंट्रल वगैरह, लेफ्ट सेंट्रल राइट, ये मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। तो देखिए ये चला गया। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। पेज नंबर भी सेम चीज़ है, जैसे हम हेडर फुटर लेते हैं, इसके जगह अगर आप पेज नंबर लेना चाहते हैं कि आपको टॉप से पेज मार्जिन कस्टम किधर से या करंट इस तरीके से लेंगे, आप पेज नंबर ले लेंगे तो देखिए पेज नंबर आ जाएगा सारे पेज पे। आपको न्यू पेज लेकर पेज नंबर लेना दिखा दे रहे हैं, इंसर्ट में गए और पेज नंबर पे जाएंगे, ठीक है। आपको किस तरीके का पेज चाहिए, आपको किस तरीके से इसको डिजाइन करना है, आपको बताइए कि डिफरेंट करेंगे तो अलग हो जाएगा ऑड इवन में, और डिफरेंट फर्स्ट करेंगे तो पहला अलग बाकी सेम। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हेडर फुटर हम इस तरीके से इसको करेंगे, गो टू फुटर, गो टू हेडर, यहाँ से हम क्लिक कर कर जा भी सकते हैं। अगर आपको हेडर, आपको पेज नंबर नीचे में लेना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। पेज नंबर आपको किधर लेना है दिया है कि बटन करना है नीचे, मार्जिन किस साइड में आपको लेना है, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से भी पेज नंबर आ गया। तो हम इस तरीके से हेडर फुटर का और पेज नंबर का यूज करते हैं। इसका बहुत ईजिली यूज होता है, आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, आगे का नेक्स्ट जो इसका पार्ट्स बचा हुआ है, ठीक है, ये जितने भी टूल्स है, ये टेक्स्ट और सिंबल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।